नमस्कार, मैं फैजान रजा और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। 272 भूखंड घोटाला मामला जितना पुराना है, इसकी परतें उतनी ही गहरी नजर आ रही है। इस कहानी में एक नाम है निरंजन कुमार मोगरा का, जिन्होंने अपने बयान में खुद को एक निर्दोष खरीदार बताया था। दावा था कि तत्कालीन नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट से पुरानी दोस्ती और उनके भरोसे पर उन्होंने हिरण मगरी सेक्टर 6 का प्लॉट खरीदा। लेकिन अब वही निरंजन मोगरा एसओजी की जांच में आरोपी हैं और गिरफ्तार होकर पुलिस रिमांड तक पहुंच चुका है। और अब इस पूरी कहानी में सामने आया है एक ऐसा दस्तावेज जो कई सवाल खड़े करता है। देखिए दस्तावेज में क्या दर्ज है और निरंजन मोगरा ने जांच एजेंसी के सामने उस वक्त क्या कहा था। अब जरा और देखिए इस दस्तावेज को। ये 21 नवंबर 2022 का बताया जा रहा बयान है, जो धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया था। इस बयान में निरंजन कुमार मोगरा ने तत्कालीन नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट से अपनी पुरानी पहचान और दोस्ती का जिक्र किया है। दस्तावेज में दर्ज बयान के मुताबिक मोगरा का कहना था कि वर्ष 2015 में हिम्मत सिंह बारहट के नगर निगम आयुक्त बनने के बाद वे उसके किराए के मकान पर आए थे। इसी दौरान उन्हें अपना मकान बनाने की सलाह दी गई। इसके बाद आता है हिरण मगरी सेक्टर 6 के भूखंड संख्या 115 का जिक्र। मोगरा के अनुसार ये प्लॉट खरीदने का सुझाव भी बारहट की ओर से दिया गया था। दावा ये था कि प्लॉट से जुड़े रिकॉर्ड नगर निगम में मौजूद हैं और दस्तावेज सही हैं। इसके बाद मोगरा ने नगर निगम से लीज, आवंटन पत्र, रसीद और दूसरे दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां हासिल की। इन्हीं दस्तावेजों का भरोसा करते हुए करीब 29,51,000 रुपए में प्लॉट खरीदने की बात कही गई। यानी मोगरा का दावा था कि खरीदारी किसी छिपी जानकारी या फर्जी दस्तावेज के आधार पर नहीं, बल्कि नगर निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड और भरोसे के आधार पर की गई। दस्तावेज में मोगरा ने खुद को एक बोनाफाइड खरीदार बताया था। उनका कहना था कि उन्हें किसी कथित गड़बड़ी की जानकारी नहीं थी और उन्होंने उपलब्ध रिकॉर्ड को सही मानकर ही सौदा किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बाद में जब इसी प्लॉट और उससे जुड़े दस्तावेजों को लेकर सवाल उठे और नगर निगम की ओर से कार्रवाई शुरू हुई, तो मोगरा ने अपने बयान में खुद को बलि का बकरा बनाए जाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने तत्कालीन नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट पर भी गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। लेकिन अब इसी मामले में जांच की तस्वीर बदल चुकी है। एसओजी की कार्रवाई में निरंजन मोगरा और उनकी पत्नी सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस रिमांड पर भी लिया गया। यानी एक तरफ है निरंजन मोगरा का पुराना बयान, जिसमें वे खुद को भरोसे में आकर प्लॉट खरीदने वाला निर्दोष खरीदार बता रहे हैं, और दूसरी तरफ है मौजूदा एसओजी जांच, जिसमें वही व्यक्ति आरोपी है। तो सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि प्लॉट कैसे खरीदा गया, सवाल ये भी है कि उस वक्त सामने रखे गए दस्तावेज क्या थे, उन पर किसने भरोसा किया और जांच आगे बढ़ने के बाद कहानी में क्या क्या बदला। आखिर इन दोनों तस्वीरों के बीच की पूरी कहानी क्या है? इसी सवाल के जवाब के लिए अब नजर उन दस्तावेजों पर भी है जो इस पूरे मामले की अगली परत खोल सकते हैं। तो दस्तावेज आपके सामने हैं। एक तरफ वो बयान जिसमें निरंजन मोगरा खुद को निर्दोष खरीदार बताते हैं, और दूसरी तरफ आज की तस्वीर जिसमें वही निरंजन मोगरा एसओजी की जांच में आरोपी हैं। आखिर इन दोनों तस्वीरों के बीच ऐसा क्या हुआ? यही सवाल 272 भूखंड घोटाले की जांच को और अहम बना देता है। और इस पूरे मामले में उदयपुर न्यूज लगातार दस्तावेजों और तथ्यों की पड़ताल कर रहा है। एक के बाद एक सामने आते दस्तावेज, पुराने बयान और अब इकरारनामा, यानी 272 भूखंड घोटाले की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दस्तावेज सामने आ रहे हैं, सवाल बढ़ रहे हैं और हर दस्तावेज के साथ कहानी की एक नई परत खुल रही है। उदयपुर न्यूज इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को लगातार आपके सामने रख रहा है, ताकि फैसला आप तथ्यों के आधार पर कर सके। हम न किसी को दोषी ठहरा रहे हैं और न किसी को निर्दोष। हम सिर्फ दस्तावेज दिखा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और पूरी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं। आखिर 272 भूखंडों के इस पूरे मामले में कौन किसके भरोसे था,
किसकी क्या भूमिका थी और दस्तावेज क्या कहते हैं, इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की उदयपुर न्यूज की पड़ताल जारी रहेगी। नमस्कार।